प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज हम मिलकर प्रार्थना करें। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक के लिए, एक एक के परिवार के लिए, ज़रूरतों के लिए, मनोकामनाओं के लिए आज के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करें और वचन को यूज़ करके प्रार्थना करें कि जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, दुख में, निराश में, बीमार के हालतों में हैं, जिनका नौकरी छूट गया है या फिर कोई नौकरी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई पैसे का अरेंजमेंट्स नहीं, और साथ ही साथ आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज की मामला है, बाहर जाने की रुकावट है, एग्जाम में असफलताएं हैं, कई प्रकार की परेशानियां हैं। सभी परेशानियों को प्रभु के चरणों में रखें, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ जितने भी बच्चे 10वीं 12वीं और बोर्ड एग्जाम देने वाला है, इन दिनों में तैयारियां चल रहे हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इन बच्चों को आशीष दे, बरकत दे, अपने एग्ज़ाम में सफलता दे, अपने करियर में आगे बढ़ सके। इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। रोमियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 10, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 10, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, लव डज नो रॉन्ग टू हिज नेबर। बहुत जबरदस्त वचन है। लव डज नो रॉन्ग टू हिज नेबर, प्यार पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसीलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। प्यार करने वाला सभी नियमों का पालन करता है, प्यार नहीं करने वाला सभी नियमों को तोड़ देता है, उल्लंघन करता है। बोले हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इसमें बहुत आशीष है, इसलिए इस वचन को है ना रिसीव करो और बोलो ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे भविष्य में, मेरे हर हालात में, हर पल ये वचन मेरे साथ पूरा हो जाए, क्योंकि प्यार पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। बोलिए आमीन, हालेलुया। रोमियों का 13 का 8 से पढ़ेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये लिखा है 8वां वचन, भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर किसी बात में किसी का भी ऋणी ना बने। भातृ प्रेम का एक कर्ज बोल सकता है, ऋण का मतलब कर्जदार। और कोई चीज में आपको ऋणी नहीं बनना, संत पौलुस कहते हैं। मतलब प्यार करना अनिवार्य है, और प्यार करेगा, याद रखना आप सभी नियमों का पालन करते हैं। अभी अगला वचन बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो, इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्यारे भाई बहनों, जब मैं ये वचन पढ़ता हूं मेरे मन में ये विचार आता है, प्यार करने वाला रेप कैसे करेगा? प्यार करने वाला थप्पड़ कैसे मारेगा? प्यार करने वाला हत्या कैसे करेगा? चोरी कैसे करेगा? लालच कैसे करेगा? प्यार और ये सारे चीजें साथ साथ नहीं चलता। एक तो आप प्यार करेगा या फिर हत्या करेगा, दोनों में से एक चलेगा। क्योंकि प्यार करने वाला हत्या नहीं कर सकता, किसी का रेप कर नहीं सकता, किसी को थप्पड़ मार नहीं सकता, किसी का नुकसान कर नहीं सकता। सिंपल बोले तो वही है, प्यार करने वाला एक दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता। हालेलुया। आजकल हम देखते हैं भारत देश के भी अलग अलग कोने में अत्याचार चलता है, वो बाइबल के हिसाब से है। प्रभु कहता है जो मेरे कारण तुम लोगों को द्वेष किया जाएगा। सही बात है प्यारे भाई बहनों, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, प्यार करने वाला एक दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। हालेलुया।
ना तो किसी व्यक्ति का, ना तो किसी चीज का, ना तो किसी वर्शिप प्लेस का आप नुकसान सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अपने जैसा प्यार करो ना, जब प्यार खत्म हो गया, आपके अंदर द्वेष है, हेट है, फिर वो हेट क्या है? वो घृणा जो है, नफरत जो है, दूसरों का नुकसान करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। लेकिन प्यार करेगा तो ख्याल रखेगा। याद रखिएगा, प्यार करने वाला ख्याल रखता है जी, वो नुकसान नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं कर सकता, दुश्मन का भी नहीं कर सकता। इसलिए आपके अंदर प्यार होना चाहिए, तो हम किसी का नुकसान नहीं चाहेगा, करना ही छोड़ो, चाहेगा भी नहीं। तो याद रखना, ये वचन का पावर क्या है? प्यार पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। हालेलुया। तो इसलिए व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो, इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का भी सारांश यही है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये इतना आपने सुना होगा, ये अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मगर इसका सही मायना क्या है? ये संत पौलुस समझा रहे हैं। प्यार करने वाला व्यभिचार कैसे करेगा, हत्या कैसे करेगा, चोरी कैसे करेगा, लालच कैसे करेगा, नुकसान कैसे पहुंचाएगा, ये सवाल कर रहा है। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कह रहे हैं कि 10वां वचन में प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। अगर अन्याय कर रहा है वहां पर प्यार नहीं है। क्योंकि कई सारे लोग ये विश्वासियों को अटैक करता है, कहे सुनी बातों के अनुसार है, उनको पता नहीं कहां पर क्या होता है, कुछ सुन लेते इधर उधर की बातें, ना तो बाइबल की स्टडी करते हैं, ना तो विश्वास क्या है समझता नहीं, सिर्फ इतना ही सोचता है ये किस्म के लोग सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं आपको कहता हूं, आप एक दूसरे को जानिए, सबसे पहले प्यार करिए, ये वचन का पालन कीजिए। क्या है? प्यार पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, बस इतना ही जानो, बाकी सब छोड़िए। कोई भी हो सकता है जी, सामने वाला कोई भी हो सकता है। अगर वो सच्चे दिल से आपको प्यार करता है, वो आपका नुकसान नहीं कर सकता। आप सच्चे दिल से उसको प्यार करते, आप भी उसका नुकसान नहीं कर सकता। बस इतना ही है। प्यार में नुकसान नहीं, प्यार में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। तो इसी तरह प्यार करने का कष्ट कीजिए। ये वचन का पालन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। ये परिवार में प्रैक्टिस करो प्यारे भाई बहनों, खास करके पति पत्नी के बीच में। कुछ लोग मारते पीटते हैं अपने जीवन साथी को, कैसे हो सकता है? मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप प्यार करते हैं तो किसी को मारता है? हाँ, मुख से कुछ बोल सकता है, लेकिन कैसे हाथ उठा के किसी को मार सकेगा? हालेलुया। इसलिए सीधी सी बात है, प्यार कीजिए और हर प्रकार की बुराई से दूर रहिए। अगर सच्चे दिल से आपके अंदर प्यार है, आप किसी के साथ कोई वायलेंस नहीं कर सकेगा। आजकल के फिल्मों में, आजकल के जितने भी सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं, जितने भी वायलेंस दिखाते हैं, सब प्यार के खातिर। प्यार करने वाला परिवार की रक्षा के लिए और किसी का भी रक्षा करने के लिए इतना वायलेंस करते हैं, काट रहे, पीट रहे, खून बहा रहे हैं, और हम लोग सब तालियां बजा रहे हैं। करोड़ों में इन लोग कमाई भी कर रहे हैं वायलेंस दिखा के। मैं आपको बताता हूं प्यारे भाई बहनों, कालवरी पहाड़ पर यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर जान देकर प्यार करके दिखाया, वायलेंस नहीं दिखाया, किसी का रक्त बहाकर नहीं, खुद का रक्त बहाकर सभी के लिए मुक्ति दिलाया है, प्यार किया है, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया है। इतना बड़ा प्यार कहां मिलेगा? ये आजकल क्या है, ये प्रचार करना ही नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, कुर्बानी की बात सुनना नहीं चाहता। मारो पीटो, दूसरों को खत्म करो, मेरा राज्य चलेगा। वो प्रूफ करना चाहते हैं कि यही प्यार है। किसी को मारेगा, पीटेगा, खून बहाएगा और दूसरे की रक्षा करेगा, वो मोहब्बत है नहीं। प्यारे भाई बहनों, मोहब्बत का मतलब है खुद को देना है,
जान देना है वो मुश्किल है, जान लेना बड़ा आसान है। चिल्लाना, तोड़ फोड़ करना, किसी के ऊपर अटैक करना बड़ा इजी है। जान दे के दिखाओ, किसी को सही शिक्षा दे के दिखाओ, किसी की सेवा करके दिखाओ। ये नहीं करता, तोड़ फोड़ करना और किसी को थप्पड़ मारना, गाली देना, किसी को धमकी देना, ये सब हमें आसान लगता है। लेकिन सच्चा प्यार मसीह का प्यार है, वो क्रूस पर उसने दिखाया, जान देकर दुश्मनों को भी क्षमा करके उसने दिखाया। वही सच्चा और पवित्र प्यार है। सब बोले आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आपका ये वचन प्यार पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, रोमियो 13:10 का वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए। तेरी शिक्षा के अनुसार आगे बढ़ने की कृपा प्रदान कर प्रभु जी। तेरे वचनों पर चलने की कृपा दे, ताकि प्रभु संहिता का पालन करने का मतलब है सच्चे दिल से एक दूसरे को प्यार करना है, भाइयों की तरह सच्चे हृदय से पूरे मन से प्यार करना है। प्यार में कोई बुराई नहीं, कोई कमी नहीं। प्रभु जी इसी प्यार से एक दूसरे को प्यार करने का और अपने जीवन में आपको महसूस करने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। जितने भी लोग इस प्रकार कर नहीं पा रहे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन परिवारों में झगड़ा है, लड़ाई, अशांति, शराब, नशे, दूसरों का परवाह नहीं करता, प्रभु जी ऐसे हालातों से इनकी सबकी रक्षा कीजिए। इनके परिवार में चंगाई, छुटकारा, आशीष सदा बना रहे। हर प्रकार के कर्जों से, क्लेशों से, बीमारियों से प्रभु इनकी रक्षा कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन बोलते रहिएगा, इसका ऊपर मनन करते रहिए, इसके अनुसार जीने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आप सब इस वचन को दूसरों को बांटने का और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।